जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द फौजी वेल जर्नी में। मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपनी जो लाइफ टाइम हाई है वो पोर्टफोलियो टच किया है। अब तक इतना पैसा मैंने कभी इकट्ठा नहीं किया था एक साथ। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप पे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक वो पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप ओपन कर लिया है और पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, टोटल जो मेरा पोर्टफोलियो 6,04,077 रुपये का है। ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। धीरे धीरे बूंद बूंद इन्वेस्टमेंट करके मैंने दोस्तों इतना पैसा इकट्ठा किया है। तो चलिए बात करते हैं आगे की वीडियो में मैंने इतना कैसे किया। 6 लाख रुपए दोस्तों काफ़ी बड़ा अमाउंट है, स्पेशली जब आप किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो वीडियो में आप आगे बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो है वो कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो के जो वन डे चेंजेस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है वो 6,04,000 रुपये है और टोटल मैंने अब तक यहाँ पे 5,80,000 रुपये लगभग इन्वेस्ट किए हैं और यहाँ पे मुझे टोटल रिटर्न मिला है 24,326 रुपये। और वन डे चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो जो कि 5,899 रुपये यानी कि लगभग 6,900 रुपये है। तो ये मेरा वन डे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो चेंजेस है। फंड वाइज बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल ने मेरे को 1.41%, दूसरा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1.32%, क्वांट स्मॉल कैप ने 900 रुपये और SBI स्मॉल कैप ने 375 रुपये, कोटक मिड कैप ने 470 रुपये, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 677 रुपये और HDFC स्मॉल कैप ने 338 रुपये और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने मेरे को 865 रुपये का रिटर्न दिया है। तो ये मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो था जो वन डे चेंजेस था। और फंड वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने मेरे को डिलीवर किए हैं वो है 12.25%। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसने भी मेरे को लगभग 9% के रिटर्न है वो डिलीवर किए हैं। तीसरा है क्वांट स्मॉल कैप, इसने 8% के रिटर्न डिलीवर किए हैं और SBI स्मॉल कैप ने 5% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ तो कोटक मिड कैप ने लगभग 3.5% के और HDFC स्मॉल कैप ने लगभग, ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा दोस्तों, इससे ऊपर एक फंड छूट गया इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, ये लगभग 3.5%। और जो समस्या वाली बात यह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मेरा अभी भी नेगेटिव में है दोस्तों। हालांकि इसमें भी रिकवरी हुई है काफ़ी, जब मार्केट गिरा था तब ये फंड मेरा लगभग 18.5% माइनस में चला गया था। और जो मेरा टॉप परफॉर्मिंग फंड है जो कि आप देख पा रहे हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ये भी मेरा -10% नेगेटिव में चला गया था। तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है जो कि आप देख भी पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने इतना बड़ा पोर्टफोलियो जो है कैसे बनाया और अभी मेरे को लगभग 1.5 साल ही हुआ है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है दोस्तों जनवरी 2024 की, जब मैंने अग्निवीर का एग्ज़ाम क्लियर करके मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ और लगभग अप्रैल 2024 से मैं सेवा दे रहा हूँ भारतीय सेना में और लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे। उसी के बाद मैंने ट्रेनिंग के दौरान किसी इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया कि म्यूचुअल फंड में तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद से ही मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह पे देख के SIP वगैरह चालू कर दी थी। और उसके बाद मैंने 15 अक्टूबर 2024 में अपनी पहली SIP मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में की, जो कि मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये रहा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। इसमें मैंने फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज़ का किया था। सॉरी, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है। तो दोस्तों वहीं पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जो मेरे ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने गाइड किया कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, तो मैंने वहीं से शुरू किया, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे 18 नवंबर को डाला था। सॉरी, मैंने दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में किया था मैंने फर्स्ट SIP, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो वहीं से दोस्तों मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे करके मैं बूंद बूंद करके डालता गया और आज दोस्तों पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 अक्टूबर 2024 से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह कुछ मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट लिया, थोड़ी बहुत यूट्यूब वगैरह से वीडियो देखी, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी
और धीरे धीरे करके SIP अमाउंट बढ़ाया, जब भी मौका मिला लमसम डाला। बस एक ही गोल था कि जल्दी से जल्दी 10 लाख तक पहुंचना है। सबसे पहला टारगेट मेरा 10 लाख है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि इस साल के एंड तक मैं पहुंच जाऊं। वैसे थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और इस तरह मैं पैसा डालता गया और धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो जो है इतना बड़ा हुआ। तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करूँ तो लगभग मेरे को 20 महीने के करीब 19 से 20 महीने हुए हैं इन्वेस्ट करते हुए, और लगभग 6 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसमें मेरी SIP भी है दोस्तों, और साथ में लमसम भी मैंने डाला है। और जो मेरे साथ वाले हैं उनको भी मैंने गाइड किया है कि आपको करनी चाहिए। सबसे पहला आपका सिलेक्शन यही रहता है कि आप सब किसी भी फंड में SIP स्टार्ट कर दो, उसके बाद अपने आप काम हो जाता है। शुरू में मैंने भी कुछ गलत फंड्स लिए थे, बाद में समझ आई, थोड़ा देखा, रिसर्च किया, उसके बाद मैंने कुछ फंड को वापस रीबैलेंस किया, और अपनी एज के अनुसार मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप चुने। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी एज अभी 22 ईयर्स है। 22 ईयर्स में कंप्लीट हो चुकी है, और 22 ईयर मेरी रनिंग है। ये 2 अगस्त को मैं कंप्लीट हो जाऊँगा 22 का। तो मैंने 21 ईयर में ही 20 ईयर से पहले ही मैंने अपनी SIP जो है स्टार्ट कर दी थी, और अपने साथियों को भी सजेस्ट किया था, लेकिन कुछ ने स्टार्ट की, कुछ ने नहीं की। तो वो भी अपनी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो में अगर मेरे को आगे कभी मौका मिला तो मैं उनका पोर्टफोलियो भी आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों जर्नी मेरी कुछ इस प्रकार रही, और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये यहाँ तक आना आसान था। बीच बीच में जब पोर्टफोलियो नेगेटिव गया था तब बहुत मन करता था कि क्यों पैसा डाला, इससे अच्छा FD में डाल देता। एक बार जब पहली बार मार्केट गिरा था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे, तो लगभग मेरा पोर्टफोलियो लगभग 8 से 9% माइनस में चला गया था, और लगभग 50,000 का लॉस हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी हुई, थोड़ा बहुत लमसम में डालता गया, और फिर दिसंबर 25 आते आते लगभग मेरा पोर्टफोलियो में रिटर्न 4 से 5% बन गया। लेकिन जैसे ही जनवरी चालू हुआ फिर से गिरना चालू हुआ, और इस बार तो दोस्तों हद ही होगी। मेरा पोर्टफोलियो लगभग 12.5% नेगेटिव में चला गया था, और 80,000 रुपये तक का नुकसान हो गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसी टाइम पे मैंने लगभग 70 से 80,000 रुपये का लमसम डाला था। तो अगर मैंने पेशेंस रखा तो इतना अच्छा रिटर्न मिला। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा दोस्तों कि अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो बने रहिए, लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। कभी ना कभी अच्छा टाइम आएगा और आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार मेरे अपना 6 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो कंप्लीट किया। और दोस्तों साथ ही में मैं भी बताना चाहूँगा, मेरी कोई इतनी ज़्यादा खास सैलरी है नहीं अग्निवीर में। शुरू में मेरे को 21,000 मिलता था, उसके बाद में 23 हुआ, और जब मैं फील्ड पोस्टिंग आया तो लगभग मेरे को 30,000 मिलता था, और अभी मेरे को लगभग 33 इस महीने से मिलना चालू है। तो इसी सैलरी में मैंने सब कुछ पॉसिबल बनाया, जितना हो पाया इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, यही मेरी जर्नी रही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही जानकारी भविष्य में पाने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।